से बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। देखिएगा इस यूनिट में पढ़ना क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर सब बेसिक टर्म है, बेसिक जो हर यूनिट से क्या करेगा, आपके लिंक करेगा। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होगा क्या, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे अपन उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बंध का टूटना और नए बंध का निर्माण होता है, क्रियाकारक से उत्पाद की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो क्रियाकारक में कुछ बंध टूटते हैं और नए बंध उत्पाद में बनते हैं। ठीक है, बंध का टूटना और नए बंध का बनना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा, नया बंध बनेगा, क्रियाकारक से उत्पाद तरफ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले ये होता कैसे है, तो कुछ टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरोस। रिप्रेजेंटेशन कुछ बेसिक टर्म पढ़ने हैं। पहले लिखा हुआ तीरों का प्रदर्शन, तीरों का प्रदर्शन। ये क्या होता है, तीरों पर कोई भी और रिएक्शन पढ़ते हो उसमें आप ऐसे तीर के निशान लगाते हो, कभी ऐसे लगाते हो, ठीक है, ऐसे भी लगाते हैं। तो व्हाट इज द मीन्स, इनका मतलब क्या है वो देखिएगा। इनका मतलब क्या है, तो तीरों का प्रदर्शन, दो तरह के तीर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरोस, दो तरह के होंगे एरो। एक तो होगा डबल हेडेड एरो। ऐसा एक एरो हम लेंगे डबल हेडेड, डबल हेडेड एरो। एक तो होता है डबल हेडेड एरो, एक होता है सिंगल हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो। ठीक है, द्विमुखी सिरा, एक मुखी सिरा। ठीक है, इसका नाम होता है द्विमुखी सिरा। जैसे ये तीर का निशान आपने लगा रखा है, इसके आगे की तरफ ये लगा दिया, इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो। ठीक है, और सिंपल एक लगा है, इसको बोलते हैं सिंगल हेडेड एरो। ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, डबल हेडेड एरो या सिंगल हेडेड एरो लिखा जा सकता है, दीज आर। ठीक है, जैसे इसमें डबल हेडेड एरो हो गया, ये डबल हेडेड एरो हो गया। कैसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी बता सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। डबल हेडेड एरो, द्विमुखी सिरा, दो मुख है आगे की तरफ, इसमें एक ही मुख है, तो इसको बोलते हैं सिंगल हेडेड एरो। तो दो तरह से कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम इसमें दो तरह के तीरों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो हमें एरो का पता होना चाहिए, कब कौन सा एरो का यूज करते हैं। देखो इसकी द्वारा क्या होता है, अगर ऐसा कहीं लगा हुआ है, अगर जैसे माना एक्स और वाई है ये, ठीक है, ऐसा कहीं तीर का निशान लगा हुआ है, जैसे आपने लगाया था इसकी साइड में, ठीक है, और एक आपने लगा रखा है एक्स और वाई, एक ऐसे बता रखा है, एक ऐसे बता रखा है ना। जो भी बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, दो। एक कोवलेंट बॉन्ड के बनने में दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यदि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पर आ जाए, क्या कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण के लिए, बंध के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण के लिए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण के लिए, देखो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ किसी दूसरे पे चले जाए, तब कौन सा तीर का निशान यूज किया जाता है, डबल हेडेड एरो। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पर चले जाए, तो उसको कौन से तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, डबल हेडेड एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इस पर आ जाए एक इस पे आ जाए, तो उसको किससे तीर के द्वारा प्रदर्शन करते हैं, सिंगल हेडेड एरो के द्वारा। ठीक है, यदि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पर आ जाए, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण के लिए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण के लिए द्विमुखी सिरा, डबल हेडेड एरो का उपयोग करते हैं, डबल हेडेड एरो का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए उपयोग करते हैं डबल हेडेड एरो का, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म और एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए
एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए सिंगल हेडेड एरो का यूज करते हैं। सिंगल हेडेड एरो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक मुखी सिरा, द्विमुखी सिरा। जब पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा तो डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे। केवल एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण करना होता है तो सिंगल हेडेड एरो का उपयोग करते हैं। ठीक है, इनसे होता क्या है, इस डबल हेडेड एरो का स्थानांतरण करते हैं तो यहां पर बनती है आवेशित प्रजातियां बनती है। कैसी बनती है? आवेशित प्रजातियां। 4 स्पीसीज बनेगी। और यहां पर कैसी स्पीसीज बनेगी? न्यूट्रल स्पीसीज बनेगी। यहां पर कैसी स्पीसीज बनेगी? न्यूट्रल स्पीसीज। और यहां पर कैसी स्पीसीज बनेगी? चार्ज स्पीसीज बनेगी। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक था। तीरों का प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं, मतलब किस प्रकार से एरो यूज करते हैं। तो डबल हेडेड एरो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? सिंगल हेडेड एरो का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या दूसरा नाम है बॉन्ड क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है विखंडन, विदलन, बंद विखंडन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बंद विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज। कैसे बॉन्ड टूटता है देखिएगा। बॉन्ड 2 तरीके से टूटता है। एक होता है समांश विखंडन, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है बेटा जी। दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। समांश विखंडन, एक होता है विषमांश विखंडन। ठीक है, इसको बोला जाता है हिंदी में समांश। इसको क्या बोलते हैं? विषमांश। समांश और विषमांश। देखिए क्या होता है समांश विखंडन और विषमांश विखंडन। देखिएगा, माना ये बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यदि सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटे कि बंध के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ठीक है, यदि सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटे कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन समान रूप से क्या हो जाए? समान रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? समांश विखंडन। जैसे आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, अब देखिएगा तीर का निशान देखिएगा। तीर का निशान कैसे बना रहे हैं? सिंगल हेडेड एरो। इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जिसके पास चले जाए दोनों परमाणु पर समान रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? ये ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? यदि सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटे, यदि सहसंयोजक बंध इस प्रकार विखंडित हो कि बंध के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। समान रूप से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, उसे समांश विखंडन। अब बात करते हैं, इधर देखिएगा, ठीक है, यदि सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटे कि बंध के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाए, बंध का एक इलेक्ट्रॉन युग्म पूरा का पूरा किसी एक परमाणु की तरफ क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए, अर्थात समान रूप से विखंडन ना हो। समान रूप से बंध का विखंडन ना हो।
समान रूप से बंध का विखंडन ना हो। ये डिपेंड करता है विद्युत ऋणता पर। माना ये देखिए हो गया, अर्थात x की विद्युत ऋणता ज्यादा है कार्बन से, x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो किस प्रकार से बॉन्ड टूटेगा, इस x पे कैसे चार्ज दिया जाएगा, नेगेटिव, और इस पे कैसे चार्ज दिया जाएगा, पॉजिटिव। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, x के पास। कौन सा तीर का निशान यूज किया है अपन ने, डबल हेडेड एरो, द्विमुखी सिरे का यूज किया है, ठीक है। तो बंध इस प्रकार टूटे कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाए। तो कैसे आप प्रजातियां बन रही है, आवेशित प्रजातियां बन रही है। कोई जरूरी है कि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है एक्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो कार्बन से, कार्बन की ज्यादा हो, तो ये इधर शिफ्ट होगा, इससे क्या बनेगा, ये और ये क्या बनेगा, एक्स पॉजिटिव, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, बंध किस पे आएगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। बंध इस प्रकार टूटे कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पर आ जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर दो प्रकार की प्रजातियां बनती है, दो प्रकार की क्या बनती है प्रजातियां, देखो, धनावेशी प्रजाति और ऋणावेशी प्रजाति, ऋणावेशी प्रजाति, धनावेशी प्रजाति। विषमांश विखंडन में कौन से तीर का उपयोग किया जाता है, डबल हेडेड एरो का। समान विखंडन में किसका यूज किया जाता है, सिंगल हेडेड एरो का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, ये तो हमने पढ़ लिया। अब किस कंडीशन में इसमें आपने विखंडन कराया तो क्या बना, इसमें क्या बनते हैं, उदासीन प्रजाति, उदासीन प्रजाति, जिसे हम क्या कहते हैं, मुक्त मूलक। किसका फॉर्मेशन होता है बताइए, मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं इस स्पीशीज में, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको पता है आवेशित प्रजातियां बनती है। कौन कौन सी प्रजातियां बन रही है, आवेशित। जब आवेशित प्रजातियां बन रही है अर्थात पॉजिटिव है नेगेटिव है, आवेशित प्रजातियों का फॉर्मेशन हो रहा है आवेशित, आवेशित। अब कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कहा जाता है कार्बोधनायन, कार्बोकेटाइन, और अगर कार्बन में नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे कहा जाता है कार्बोएनायन, ठीक है। तो दो तरह की आवेशित प्रजातियां बनती है, एक तो बनती है कार्बोधनायन, कार्बोधनायन, दूसरी कौन सी बनती है बताइए, कार्बोरेनायन, ठीक है। दीज आर द इंटरमीडिएट, ये सब मध्यवर्ती होंगे, क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे मुक्त मूलक बनता है, यहाँ कार्बोधनायन और क्या बनता है, कार्बोएनायन बनता है, ठीक है साहब। अब आपसे पूछा जाए क्या कंडीशन है कि कब मुक्त समांश विखंडन होगा, कब विषमांश विखंडन होगा, तो देखिएगा क्या कंडीशंस है। हाई टेम्परेचर पे होता है ये, हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, उच्च तापक्रम पर होती है ये विक्रिया, उच्च तापक्रम पर, ठीक है। ये कैसे होती है, लो टेम्परेचर, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर होती है। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और इनके लिए क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट। किसकी प्रेजेंस में होती है, ये कैसे होती है, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़े हैं, हमने कंडीशंस पढ़ी है कि कब समांश विखंडन होगा, कब विषमांश विखंडन होगा। तो हम लोग कुछ जनरल चीज पढ़ रहे हैं, डबल हेडेड एरो पढ़ा, फिर सिंगल हेडेड एरो पढ़ा, फिर बंध का विखंडन किस प्रकार से होता है, समांश विखंडन, और दूसरा कौन सा होता है, विषमांश विखंडन, ठीक है। और देखिएगा ये किसकी प्रेजेंस में होती है, आपने लिख लिया हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। ये होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, पेरोक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए। और यहां पर क्या होना चाहिए, एसिड्स और बेस, अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। तो हेटेरोलाइटिक का मतलब होता है विषमांश, बंध इस प्रकार टूटे कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पर आ जाए, इसकी उद्दीपकता ज्यादा होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको कार्बोधनायन बोलेंगे, कार्बन नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको कार्बोरेनायन बोलेंगे। और इधर क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। मुक्त मूलक कैसी प्रजाति होती है, उदासीन प्रजाति होती है। थैंक यू।